today was dedicated to reinforcing what already learned, revisiting every concept with focus and clarity. 4 subjects, 1 goal, progress. And yes, it was a productive day. And see these pretty flowers and positive morning vibe where the ripples whispered calmness, where the cool breeze carried away the weight of the day, where the nature reminded me that balance is the key. Today was just not about studying, but it was embracing the journey, finding the beauty in discipline and letting both knowledge and peace flow within. So let's dive into this day together. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ संडे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 6:30। आई जस्ट वोक अप लाइक 1 आवर एगो एंड ऑल मतलब जो भी डेली कोर्स के काम होते हैं वो सब कुछ करके आई एम हेयर टू स्टडी एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे एंड दीज आर माई टारगेट्स फॉर टुडे। टुडे इज़ संडे एंड संडे इज़ ऑल अबाउट रिविजन। इस दिन मैं सिर्फ रिविजन करती हूँ एंड आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज हम ग्रुप डी के फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो वीडियो में बने रहना। सो दीज आर माई टारगेट्स दैट आई हैव टू डू। सबसे पहले मुझे करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है पूरे वीक का। उसके बाद जो 5 से 6 मॉक टेस्ट दिए हैं उनके क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, स्पेशली वो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं चारों सब्जेक्ट्स के। देन है बायोलॉजी, जितने टॉपिक कर पाऊंगी इसके, बट अभी 5 से 6 टॉपिक बचे हुए हैं, सो आज तो 1 या 2 ही हो पाएगा। और अगर इसके बाद भी कुछ टाइम बचता है तो मुझे 1 से 2 लेक्चर्स करने हैं पैराजंबल के, बिकॉज मॉक टेस्ट में मेरे जो भी पैराजंबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली गलत हो जाते हैं, तो वो बाद की बात है। पहले जो टू डू लिस्ट में है वो कंप्लीट करना है। सो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टारगेट विद द डे विच इज करंट अफेयर्स। एंड आई जस्ट डिड करंट अफेयर रिवीजन, सो इसको टू डू लिस्ट में मार्क कर लेती हूँ एज कंप्लीट। एंड नाउ आई विल स्टार्ट मॉक क्वेश्चन जो भी हैं चारों सब्जेक्ट के, और मैंने इसके लिए हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बनाई है क्योंकि रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये, स्पेशली एग्जाम टाइम के पहले। देखो लाइफ में वैसे तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, एस्पिरेंट हूँ, क्या ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना, बट दिनचर्या में जो भी थोड़ा बहुत होता रहता है, ट्राई टू अपलोड समथिंग, सम ब्लॉग्स एंड ऑल। एंड नाउ बात करते हैं ग्रुप डी फॉर्म के बारे में। तो कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं। दे आर फैमिलियर विद द पैटर्न एंड एवरीथिंग, बट अगर कोई आगे के लिए सोच रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट द एग्जामिनेशन आरआरबी ग्रुप डी। तो जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 23 जनवरी से 22 फरवरी तक है, और एग्जाम डेट का अभी कुछ क्लियर नहीं है। पहले तो एनटीपीसी का ही एग्जाम होगा, अभी तो शायद कांस्टेबल वाला है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जोन का है कि किस जोन से फॉर्म फिल करना है, कौन सा जोन सेफ है, किस जोन में हाईएस्ट कंपटीशन है, और आप एक ही जोन चुन सकते हो। तो मैंने भी पहले अच्छे से डिटेल चेक की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा, उसके बाद ही मैंने कुछ सेफ जोन फाइंड आउट किए हैं जिससे सबकी हेल्प हो जाए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने भी अपना फॉर्म फिल कर दिया है। किस जोन से क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो की। तो जो कट ऑफ के हिसाब से सबसे सेफ जोन है वो है ये, मतलब जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, लोकेशन मैटर नहीं करती, एंड सबसे कम कट ऑफ जाती है इन जोन में, यू कैन सी। तो ये तो है 4 सबसे सेफ जोन। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे एक टेबल शो कर दूंगी जिसमें सब नोट डाउन है कि कौन सा एवरेज जोन है, कौन सा डेंजर जोन है और कौन सा ग्रीन जोन है। तो आप इस टेबल में अच्छे से देख सकते हो। बाकी देखो जहाँ एवरेज लिखा है वहाँ कट ऑफ ना तो बहुत हाई जाती है और ना ही बहुत लो जाती है, तो आप इसमें से भी कोई जोन चुन सकते हो अगर आप पढ़ाई में एवरेज हो या एवरेज से थोड़े ज्यादा। और अगर पढ़ाई में ठीक ठाक हो तो अपना जोन चुनो, क्योंकि बाद में ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर कैसे जाऊं। सो जो नियरेस्ट जोन है उसे ही चुनो, वैकेंसी चाहे जितनी भी हो, क्योंकि किसी अदर जोन में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और ग्रुप डी की नौकरी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। बट यही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इसलिए मैंने अपना नियरेस्ट जोन ही चुना है एंड दैट इज चंडीगढ़ न्यू दिल्ली एंड इट इज़ ऑल्सो अ डेंजर जोन। सो ये तो रहा जोन का। सो अब आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो, यू नो आप क्या प्रेफर करते हो। एंड अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। उसमें ऑलमोस्ट 14-15 पोस्ट दी हुई हैं, तो उनमें कौन सी बेस्ट है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी डिटेल वीडियो देख जिसमें हर पोस्ट की वर्क प्रोफाइल बता रखी हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी इतनी सारी पोस्ट तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। और आप डिटेल वर्क प्रोफाइल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है और कंफर्टेबल है। बट हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और कि आपको कोई पोस्ट ज्यादा अच्छी लग रही है बट उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, तो ये देखकर आप उसको भरो ही ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर वो नहीं मिली मार्क्स की वजह से तो ओब्वियसली उसके बाद वाली पोस्ट वो अपने आप ही मिल जाएगी। अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगी। और गर्ल्स का तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि गर्ल्स के हिसाब से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है,
क्योंकि सब यही प्रेफर करते हैं कि कोई फील्ड वर्क ना हो, ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े, टाइम लिमिट हो जॉब की, नाइट शिफ्ट ना हो, और अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसमें, क्योंकि खुद को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जॉब में और सेफ हो, तो मैं गर्ल्स के लिए कुछ पोस्ट लाई हूँ। 4 पोस्ट हैं ये जो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी यही फिल की हैं। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरनी है TL एंड AC वर्कशॉप की पोस्ट। सेकंड आपको असिस्टेंट वर्कशॉप में अप्लाई करना चाहिए, ये भी अच्छी है, इसमें आप फैमिली को साथ रख सकते हो, और अगर आपको अदर अच्छी जॉब की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी सही टाइम मिल जाता है। एंड थर्ड है पॉइंट्समैन की। ये पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है बट प्रमोशन इसमें काफ़ी जल्दी मिल जाता है। और फोर्थ पे रखनी है आपको असिस्टेंट ऑपरेशन की। तो ये 4 पोस्ट आपको सीरियल वाइज रखनी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, बट प्रायोरिटी आपको इन्हीं पोस्ट को देनी है क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है एंड टाइम मैनेज करने के लिए भी बेस्ट है। तो ये थी RRB ग्रुप D एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और पहले मैं भी इस फॉर्म को फिल करने का नहीं सोच रही थी बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल मंडे एग्जाम्स लाइक CGL, NTPC एंड DSSB, बट फिर मुझे लगा कि भर देना चाहिए क्योंकि अभी कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो एज अ जॉब सिक्योरिटी। और ये ग्रुप D की वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम लेवल ग्रुप D जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। PYQ सॉल्व करने से पता लगता है कि एग्जाम लेवल काफी टफ है इसका। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड वन थिंग फॉर स्पेशली बिगनर्स, इवन ऑल ऑफ अस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो पूरा दिन, क्या कर रहे हो क्या नहीं, या कम टाइम पढ़ रहे हो, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं तो पूरा दिन पढ़ रहा हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड रिलेंटलेस प्रिजर्विंग. It's about developing habits that will sustain you when the road gets stuck. One that can make or break your preparation is planning a clear strategy, a good study plan. These are essential. आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देख रहे हो और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएंगी कि 3 महीने के लिए स्टडी प्लान, 6 महीने के लिए स्ट्रेटेजी, 2 महीने में एग्जाम क्लियर करो, ये वो। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं उलझना है क्योंकि अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपका क्या तरीका है पढ़ने का, कौन सा वे है, बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं, वो सब आप जानते हो अपने बारे में। आपकी एजुकेशनल जर्नी है वो किस तरह की रही है, तो ये चीज़ें किसी के साथ भी सेम नहीं हो सकती। सो किसी के भी बोलने पे या किसी का इंटरव्यू देखने पे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है, कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। स्टे फ्लेक्सिबल बट ऑलवेज नो वेयर यू आर हेडेड। हाँ, आप थोड़ी हेल्प जरूर ले सकते हो क्योंकि एक रोड मैप होना जरूरी है, बट टोटली डिपेंड नहीं होना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मुझे एक फंक्शन में जाना है और अभी कुछ टाइम से क्या है ना कि वीडियोस देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज डोंट डू दिस। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बिकॉज whenever I upload my new video you will get notification. Take care and bye bye.